MCQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक क्लास में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा लगातार एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री प्राचीन इतिहास में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में देखेंगे। इससे पहले मैंने पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता को मैंने करा दिया है। इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो बिल्कुल एग्जाम में आने वाले हैं 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस में, और दोनों का एग्जाम बहुत नज़दीक है। बात 2 महीना और बचा हुआ है, इसलिए आप लोग जो है तैयारी को और अच्छे से आप लोग शुरू कर दीजिए। और ये क्वेश्चन आपको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को और समझ लेते हैं कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं पूर्व वैदिक काल जो 1500 से लेकर 1000 बीसी तक, और एक है आपका उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 बीसी तक। तो वैदिक काल को 2 भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। जो आपका पूर्व वैदिक काल था इसका क्षेत्र आपका सिंधु नदी का क्षेत्र था, और जो उत्तर वैदिक काल का क्षेत्र था ये आपका जो है गंगा यमुना का क्षेत्र था। इसको अच्छे से याद रखना। तो याद रखना दोनों का क्षेत्र अलग है, दोनों के जो है कल्चर अलग हो गए थे, दोनों की चीज़ें जो है बिल्कुल अलग हो गई थी। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी व्यवस्थाएं दोनों की बिल्कुल अलग अलग हो चुकी थी। जब क्षेत्र अलग हो जाएगा तो और व्यवस्थाओं में भी अंतर आएगा। सामाजिक, राजनीतिक सभी व्यवस्थाओं में अंतर यहाँ पर देखा जाता है, लेकिन दोनों को हम एक शब्द में कहते हैं वैदिक काल कहते हैं। तो वैदिक काल के हमें दोनों को क्वेश्चन देखने हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दोनों के क्वेश्चन हमें यहाँ पे अच्छे से करना है। ये आपका है पूर्व वैदिक काल, ठीक है। आपको ये पूर्व वैदिक काल का क्षेत्र दिखाया जा रहा है जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में ही जो है इस सभ्यता का विकास हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंधु नदी है, यहाँ सरस्वती नदी है। तो सरस्वती और सिंधु नदी उस समय काल की प्रमुख नदियाँ थी। इसके अलावा देख सकते हैं आपका जो है शतुद्री है, परुष्णी है, बिपाशा है, अस्किनी है, जो वितस्ता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कुंभा, क्रुमु, गोमती, ठीक है। आपका जो है सुवास्तु, ये सब नदियाँ जो है वैदिक काल की नदियाँ हैं। आप ये लिस्ट भी देख सकते हैं। वैदिक काल की नदियों के पुराने और नए नाम को यहाँ पर एक साथ दिया गया है। तो आप देख सकते हैं किस नदी को क्या नाम से जानते थे। तो जो पूर्व वैदिक काल है वो इसी क्षेत्र में इसका विकास हुआ था, इसको अच्छे से याद रखना। जो आपका उत्तर वैदिक काल है इसका क्षेत्र गंगा यमुना का मैदान हो जाता है। तो आपका ये गंगा है और ये यमुना का जो मैदान है ये पूरा क्षेत्र उत्तर वैदिक काल का था, ठीक है। तो जो आपका याद रखना, जो पूर्व वैदिक काल है उसका क्षेत्र सिंधु नदी, और जो आपका उत्तर वैदिक काल है इसका क्षेत्र क्या हो जाता है आपका गंगा यमुना का मैदान। तो हमें जब क्षेत्र नहीं पता होगा, विभाजन नहीं पता होगा, तो हमें इसके बारे में अच्छी डिटेल में जानकारी नहीं हो पाती और हमारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नहीं बन पाते, तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से जानना और उसको समझने की जरूरत है। अब हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों के आगमन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखना वैदिक काल के लोगों को कहते थे आर्य कहते थे। इनका जो आगमन हुआ था तो भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था, क्योंकि उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जब आर्यों का प्रवेश हुआ तो कौन सा कथन सत्य है। लिखा है पहला, आर्यों के सभी कबीलों का आगमन एक साथ हुआ, गलत हो जाएगा। अलग अलग कबीले अलग अलग समय में आए। आर्यों का संघर्ष दास और जो है दस्यु नामक स्थानीय जनों से हुआ था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 10 राग युद्ध हुआ था, उसी युद्ध के बाद जो है आर्यों ने जो है सिंधु नदी के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका इतिहासकारों के अनुसार भारत आगमन के समय आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जब जो आर्य हमारे यहाँ आए थे सिंधु नदी के क्षेत्र में तो इनका मुख्य व्यवसाय था पशुचारण था, और ये चारागाह की खोज में ही हमारे यहाँ आए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है आपका सरस्वती आर्यों की पवित्र नदी थी, बिल्कुल सही है। तो सरस्वती पवित्र नदी थी, जबकि जो सिंधु जो है क्या थी, एक मुख्य नदी थी। सरस्वती को ऋग्वेद में नदीतमा कहा गया है, बिल्कुल सही है। और आर्यों का भारत में आरंभिक निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश था। सप्त सैंधव प्रदेश मतलब हो गया सिंधु नदी का क्षेत्र था, ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि जो अभी आपको मैंने चित्र दिखाया था, जो आपको मैप दिखाया था, वो पूर्व वैदिक काल के लोगों का क्षेत्र था। जो प्रारंभिक निवास उनका वही था, सिर्फ सैंधव प्रदेश था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसमें तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्यों के द्वारा अपने प्रसार के क्रम में निम्नलिखित में से किन हथियारों का प्रयोग किया गया था। मतलब आर्य जब प्रसार कर रहे थे पूरे भारत में तो किन हथियारों का प्रयोग किए थे। पहला आपका छेद वाली कुल्हाड़ी का, कांसे की कटार का, खड़क का, तीनों का यूज किया था, लेकिन पत्थर की दरारी का उपयोग नहीं किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लगे हैं, तो इसको बहुत अच्छे से करना। बिल्कुल एनसीईआरटी के द्वारा ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। नेक्स्ट आपका भरत और जो है आपका त्रिशूर नामक आर्य वंश कबीले के पुरोहित निम्नलिखित में से
कौन थे? तो भरत वंश, और जो आपका जो कबीला था, त्रिशूर का कबीला था, तो उसके पुरोहित का नाम क्या था? ऋषि वशिष्ठ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। और जो विश्वामित्र थे, ये आपका जो आर्य नहीं थे, जो अनार्य थे, उनके जो है कबीले के क्या थे? गुरु थे। तो यहाँ पे आप वशिष्ठ हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्यों की जानकारी के स्रोत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो है इसके अलावा जो है कास्टाइन अभिलेख, इराक से आर्य नाम का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही है। जो है मैत्री अभिलेख, सीरिया से आर्यों की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही है। भारतीय अभिलेख हाथी गुफा से आर्यों की जानकारी मिलती है, गलत हो जाएगा। इससे जो है हाथी गुफा अभिलेख से जानकारी इसकी नहीं मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, जो इसमें असत्य है, जो गलत है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, पंचजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। यह आर्यों के 5 कबीलों का समूह था, बिल्कुल सही है। तो आर्यों के 5 जो कबीले थे उसके समूह को पंचजन कहते थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 कबीलों को आपस में शत्रुता थी, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, उनमें आपस में शत्रुता भी थी। तुरसु जो है एक अनार्य कबीला था, ये गलत हो जाएगा। ये भी एक आर्य कबीला था, जो है अनार्य कबीला नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, जो सत्य है। बाकी तीसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध था, 10 राग युद्ध, वो किस नदी किनारे लड़ा गया था? तो परुष्णी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारतीय आर्य भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है, आर्य भाषा वैदिक संस्कृति का आधार थी, बिल्कुल सही है। आर्य भाषा भाषियों का आगमन 1000 ईसा पूर्व में हुआ था, गलत हो जाएगा। 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। तो बी ऑप्शन 2 नंबर गलत हो जाएगा। आर्य हिंदी यूरोपीय परिवार की जो है भाषा बोलते थे, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल 2 होगा, जो गलत है, क्योंकि ये 1500 ईसा पूर्व में आए थे, ना कि 1000 में आए थे। ठीक है। नेक्स्ट आपका, जिन क्षेत्रों में आर्य भाषियों की संस्कृति का विकास हुआ, वह जो है विशेष प्रकार की मिट्टी के बर्तनों का निर्माण होता था, उसे हम क्या कहा जाता था? तो उस मिट्टी के बर्तन को कहते थे चित्रित धूसर मृदभांड कहते थे। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। तो चित्रित मृदभांड मतलब ये होता है कि उस पर बहुत सारे चित्र बनाए जाते थे मिट्टी के बर्तनों पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, आर्यों के प्रसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। में कौन सा कथन सत्य है? आर्य सबसे पहले पंजाब में आकर बसे थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। कालांतर में कुरुक्षेत्र तक आर्यों का प्रसार हो गया था, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये यमुना नदी तक पहुंच गए थे। नर्मदा के मुहान तक आर्यों का आवास था, गलत हो जाएगा। दक्षिण भारत में आर्य नहीं गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, वैदिक आर्यों के जीवन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। पहला है आपका, वैदिक आर्यों का जीवन पशुचारण पर आधारित था, बिल्कुल सही है। तो ऋग्वैदिक मतलब जो पूर्व वैदिक काल है, वहाँ के लोग जो है पशुपालन को मुख्य रूप से वरीयता देते थे। ऋग्वेद में जो है गविष्टि युद्ध का पर्याय है, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो है गविष्टि मतलब होता था युद्ध। ऋग्वैदिक लोगों का भूमि पर निजी स्वामित्व नहीं होता था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ऋग्वैदिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करनी है। कौन सा कथन इसमें असत्य है? इस काल में युद्ध मवेशियों और भूमि दोनों के लिए होता था, बिल्कुल सही है। तो जानवर के लिए युद्ध होता था, ठीक है, मवेशियों के लिए युद्ध होता था और भूमि के लिए युद्ध होता था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा नहीं होता था, धन का बंटवारा होता था। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा, जो गलत है, क्योंकि यहाँ असत्य पूछा गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद काल में आर्यों के प्रशासन तंत्र में युद्ध का सफल नेतृत्व कौन करता था? तो सफल नेतृत्व राजन करते थे, उसमें राजा को राजन कहते थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वैदिक काल में राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करनी है इसमें हमें। ठीक है। राजा का पद आनुवंशिक हो गया था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सभा और समिति राजनीतिक संस्थाएं थी, ये भी बिल्कुल सही है। महिलाओं को सभा और समिति में भाग लेने का अधिकार होता था, गलत हो जाएगा। महिलाओं को सभा में भाग लेने का अधिकार नहीं था, समिति में होता था। तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर केवल 3 है, जो गलत है, बाकी इसमें सही है, क्योंकि असत्य पूछा गया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? एक तरफ पद दिया गया है, एक तरफ उसके कार्य दिए गए हैं। पहला आपका ब्रजपति जो है ये चारागाह का प्रधान होता था, बिल्कुल सही, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कुलपा ये परिवार का प्रधान होता था, इसे हम कुलप भी कहते थे। ग्रामीणी जो होता है वो गांव का प्रधान होता था, और बिस्पति वो बिस का प्रधान होता था, जनपद का नहीं होता था। तो डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कई गाँव के समूह को क्या कहते थे? बिस कहते थे। तो बिस के जो प्रधान होता था उसे बिस्पति कहते थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा जो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। ऋग्वेद काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र महान पुरोहित थे, बिल्कुल सही है। वशिष्ठ उदार तथा विश्वामित्र रूढ़िवादी थे, ये भी बिल्कुल क्या है? गलत हो जाएगा। याद रखना, वशिष्ठ उदारवादी थे और विश्वामित्र रूढ़िवादी थे, नहीं, दोनों उदारवादी थे। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा, जबकि 2 है। 2 नंबर आपका क्या है? गलत है, चूंकि यहाँ क्या पूछा गया है? सत्य पूछा गया, तो इसका आंसर 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ऋग्वैदिक काल में बलि को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया जाता था? तो बलि ऋग्वेद में क्या होता था? तो ये ऋग्वेद में याद रखना, ये एक स्वैच्छिक कर होता था जो राजा को दिया जाता था। तो बलि एक प्रकार का कर था जो स्वेच्छा पूर्वक देने का काम होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका राजा की सैन्य शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की हमें पहचान करनी है। में कौन सा कथन असत्य है? किसके संबंध में? राजा की सैन्य शक्ति के संबंध में। राजा के साथ अस्थायी सेना होती थी, तो याद रखना, राजा के साथ अस्थायी सेना नहीं होती थी, राजा के साथ अस्थायी सेना होती थी। वात्र गण और जो है सर्ग लड़ाकू कबीला होता था, तो ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा ग्राम अस्थायी सेना का हिस्सा होती थी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। गांव जो है सेना से कोई मतलब नहीं था उस समय, और सैनिक जो है तत्व प्रबल होते थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका 1 और 3 ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा जो असत्य है। ठीक है, ध्यान रखना, ऋग्वैदिक काल में अस्थायी सेना नहीं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को परिवार में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। ठीक है, क्योंकि जो है ऋग्वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं को वेदों का अध्ययन अधिकार दिया गया था, ये बिल्कुल सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं हो रही है। परिवार में प्रतिष्ठित स्थान मिला था, लेकिन वेदों के पढ़ने के कारण नहीं, क्योंकि जो है उस समय जो है महिलाओं और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं होता था। ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं हो पा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक संगठन जन के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। इसमें जन में सदस्यों की कुल संख्या 100 से अधिक होती थी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। 100 से अधिक इसमें नहीं होती थी। उसमें जो है जो जन होते थे उनमें सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा 20 से 25 होती थी। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार किया गया, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऋचाओं में 2 जनों की संयुक्त युद्ध क्षमता 21 बताई गई है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, जबकि पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक जो है पूछा गया है, विशेषता दी गई है किसी काल की, तो लिखा है व्यवसाय के आधार पर समाज में विभेदीकरण आरंभ हुआ था, किंतु उन दिनों यह विभेदीकरण अधिक जटिल नहीं था। किसी परिवार का एक सदस्य कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता चक्की चलाने वाली हैं, भिन्न भिन्न व्यवसायों के जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं। यह विवरण किस काल की सामाजिक व्यवस्था का अधिक स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करता है? ऋग्वैदिक काल का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसा क्यों? तो ऋग्वैदिक काल में याद रखना जो है वर्ग व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। तो एक ही परिवार में रह के कोई कवि है, तो कोई वैद्य है, तो कोई आपका चक्की चला रहा है, तो तीनों काम कर रहे हैं एक ही जो है रह करके। इसका मतलब कि यहाँ पर जाति व्यवस्था का कोई मतलब नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। यह ऋग्वैदिक काल की विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वैदिक पारिवारिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। परिवार पितृसत्तात्मक प्रकृति का होता था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऋग्वेद जहाँ पर ऋग्वैदिक काल में जो है पिता ही प्रधान होता था, इसलिए पितृसत्तात्मक परिवार होता था, जबकि जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक होता था। परिवार में वीर पुत्रों के लिए देवता से प्रार्थना की जाती थी, बिल्कुल सही है। पुत्री की कामना का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? आपका ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रजा और पशु की कामना को हतोत्साहित किया जाता था, गलत हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक तरफ दिया है शब्द दिया है, एक तरफ उसका अर्थ बताना है। ठीक है, पहला है आपका गोत्र। गोत्र क्या होता था? ठीक है, तो याद रखना गोत्र जो है
ये आपका क्या होता था, तो ये आपका जन्म मूलक संबंध होता था। जनपद क्या होता था, राज्य क्षेत्र का नाम होता था। कुल क्या होता था, परिवार होता था। और विश जो है कबीला होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं शब्द के अर्थ को मिला करके, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऋग्वैदिक कालीन महिलाओं की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। इसमें कौन सा कथन सत्य है। वो पत्नियों के साथ यज्ञ में आहुति नहीं देते थे, गलत हो जाएगा, आहुति देते थे। वो यज्ञ साथ में करते थे। ऋग्वेद काल में महिलाएं और पुरुष दोनों ये साथ में यज्ञ करते थे। उन्हें जो है सूक्तों की रचना का अधिकार होता था, बिल्कुल सही है। तो ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी जो है बहुत सारी श्लोकों की रचना की थी। बहुपति प्रथा का जो है प्रचलन था, बिल्कुल सही है। तो बहुपति प्रथा का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में मिलता है। बाल विवाह का प्रचलन था, गलत हो जाएगा। बाल विवाह का जो प्रचलन है ये उत्तर वैदिक काल में आया, ऋग्वैदिक काल में नहीं आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। 2 और 3 सही है, बाकी इसमें ऑप्शन 1 और 4 गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऋग्वेद के किस मंडल में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख एक वर्ण के रूप में किया गया है। तो ये उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार शूद्र शब्द का उपयोग किया गया, मतलब यूज किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ऋग्वैदिक काल में लोहे के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। भारत में लोहे का उपयोग 1000 ईसा पूर्व के से कुछ पहले आरंभ हुआ था। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारे यहाँ लोहे की खोज कब की गई थी, लगभग 1000 ईसा पूर्व में जो है ये मेरठ के पास अतिरंजी खेड़ा के नामक स्थान पे पहली बार लोहे की खोज की गई थी। लोहे से बने औजारों से गंगा घाटी में घने जंगलों को साफ किया गया, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, तभी वो खेती के योग्य बनाया गया। लोहे के प्रयोग से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण को जन्म दिया, गलत हो जाएगा। प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता पहले से ही था जहां लोहे का उपयोग नहीं हुआ था। तो आपका तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका तांबे या कांसे के अर्थ में किस शब्द के प्रयोग से प्रकट होता है कि ऋग्वैदिक आर्यों को धातु कर्म की जानकारी थी, मतलब उन्हें धातु के बारे में पता था। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है अयस। अयस का मतलब यहाँ पर धातु होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो ऋग्वैदिक काल के लोग तांबे का उपयोग करते थे। नेक्स्ट आपका ऋग्वैदिक कालीन व्यापार और वाणिज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला आपका ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यापार नियमित प्रकृति का होता था, ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका ये याद रखना, ये गलत हो जाएगा, ये नियमित प्रकार का नहीं होता था। वैदिक जन का अधिक संबंध स्थल मार्ग से था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, जबकि दूसरा ऑप्शन में गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी ये लोग पशुचारण करते थे। वाणिज्य व्यापार पे इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं था, इसलिए नियमित जो है वाणिज्य व्यापार इस समय यहाँ नहीं होता था। ये काम उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तरफ जो है आपका याद रखना देवता दिए गए हैं, एक तरफ आपका जो है मतलब उनके जो है पद दिए गए हैं, एक तरफ उनके काम दिए गए हैं कि कौन कौन से देवता वो काम करते थे, ठीक है। पहला है आपका याद रखना, जैसे आपका जो है घो कौन देवता होते थे, तो आकाश का देवता को कहते थे। अग्नि जो होता था ये आग का देवता होता था। इसके अलावा जो सवित्र है ये आपका सूर्य के प्रेरक शक्ति का देवता होता था। और उषा जो है प्रातः काल की देवी होती थी। तो ये वैदिक काल के प्रमुख देवता थे। इनसे जुड़े हुए काम से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की स्तुति को संग्रहित नहीं किया गया था, तो प्रजापति जो है देवता के बारे में नहीं बताया गया था। ये उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे और प्रजापति को ही बाद में ब्रह्मा कहा गया था, जो उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता बन गए थे। लेकिन वैदिक काल में प्रजापति नाम का मतलब देवता का उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, वैदिक धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। वैदिक धर्म अलौकिक था, बिल्कुल सही हो जाएगा। अलौकिक मतलब ये हो गया कि कई देवताओं को मानते थे। धर्म में यज्ञों की प्रधानता नहीं थी, गलत हो जाएगा। यज्ञों की प्रधानता होती थी, यज्ञ अनिवार्य होता था। उपासना की विधि स्तुति पाठ पर आधारित था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1 और 3 सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। एक तरफ देवता है और एक तरफ उनकी शक्तियां दी गई हैं। पहला है आपका वरुण, ये जल के देवता थे, बिल्कुल सही है। मारुत ये आंधी के देवता थे, बिल्कुल सही है। सोम अंतरिक्ष के देवता नहीं थे, सोम जो है सोमरस के देवता थे, जिसे हम लोग मदिरा कहते हैं। इंद्र जो है वर्षा के देवता थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आपका ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है किसको? इंद्र को। तो उसका जो अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है दुर्गों को तोड़ने वाला। जो दुर्ग किला होते थे उसको तोड़ने वाले को पुरंदर कहा जाता था। इसलिए जब लोग युद्ध लड़ते थे तो पहले इंद्र की पूजा करते थे, जिससे इंद्र जो है किलों को तोड़ने में मदद करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था? तो जो पूर्व वैदिक थे उनका प्रमुख धर्म क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ करना था। इसमें कोई मंदिर का उल्लेख यहाँ पर ना मूर्ति बनी थी ना कोई मंदिर बना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये लोग प्रकृति पूजक थे। नेक्स्ट आपका वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो इंद्र याद रखना कौन कौन से देवता थे ये पूछा गया है। तो याद रखना झंझावत के देवता थे। झंझावत मतलब हो गया कि जब आंधी तूफान आता था उसके भी देवता थे। पापियों को दंड देने के देवता ये नहीं थे। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक भी ये नहीं थे। वर्षा के देवता थे। तो इंद्र जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4 हो जाएगा। तो ये वर्षा के देवता और जो आंधी तूफान उस समय जब आता था उसको जो है तो उसके लिए इन्हीं की पूजा होती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1 और 4 दोनों सही है। नेक्स्ट आपका एक तरफ वेद जो है वेद दिया गया है, एक तरफ संबंधित विषय दिया गया है। किस वेद का क्या विषय है? ठीक है, पहला है आपका ऋग्वेद। इसमें जो है आपका स्रोत और प्रार्थनाओं का उल्लेख किया गया है। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में उल्लेख किया गया है जो आपका स्रोत और कर्मकांडों का। सामवेद में जो उल्लेख किया गया है संगीत का। और अथर्ववेद में उल्लेख किया गया है तंत्र मत और वशीकरण का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में वेदों से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका वैदिक ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। पहला है आपका ऐतरेय ब्राह्मण धर्म मतलब ग्रंथ में प्राण की जीविका का वर्णन मिलता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता था। ये भी बिल्कुल सही है। जो मंत्र होते थे उसके संग्रह जो ग्रुप होता था उसको हम संहिता कहते थे। वैदिक संहिताओं के बाद ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वैदिक ग्रंथ होते थे, वेद थे, उनको सरल भाषा में बनाने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। तीनों इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर वैदिक काल का उदय कब हुआ था? मैंने आपको शुरू में ही बताया था, वीडियो बनाते समय ही मैंने बताया था। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और ऋग वैदिक काल किसे कहते हैं? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो सबके कार्यकाल को भी हमें अच्छे से याद रखना कि किसका कार्यकाल कब शुरू होता है। नेक्स्ट आपका उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रसार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है इस काल में राज विस्तार पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र तक आ गया था। बिल्कुल सही है। गंगा यमुना दोआब तक आर्य संस्कृति का विस्तार हो गया था। बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि अब जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे ये गंगा यमुना के मैदान तक पहुंच गए थे। तीसरा है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये जो है आपका इस क्षेत्र में हुआ था। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, जो ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट आपका उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की इसमें पहचान करनी है। इसमें कौन सा कथन सत्य है? राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, वह अस्थायी सेना रखने लगा। बिल्कुल सही है। तो ऋग वैदिक काल में राजा अस्थायी सेना नहीं रखता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा अस्थायी सेना रखने लगा। पहला सही हो जाएगा। दूसरा जो आपका है सभा और समिति की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस काल के क्षेत्र के लिए राष्ट्र शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। गलत हो जाएगा। इस काल में राष्ट्र शब्द का उल्लेख किया जाने लगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 1, 2 हो जाएगा, जबकि तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट आपका उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक संस्थाओं को आकार के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है कि जो सबसे बड़ा कौन था और सबसे छोटा कौन था। तो याद रखना सबसे बड़ा कौन था इसमें? राष्ट्र। तो सबसे ऊपर क्या होता था? राष्ट्र होता था। राष्ट्र के नीचे क्या होता था? तो राष्ट्र के नीचे फिर जन होता था। जन के बाद जो होता था वो आपका क्या होता था? विष होता था, जिसे हम जिला कहते हैं आज। विष होता था। इसके बाद जो है आपका ग्राम होता था, गांव मतलब होता था। और गांव के बाद जो है कुल होता था, अर्थात परिवार होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछने लगे हैं। इस क्रम को मिलाना पड़ता है। नेक्स्ट आपका
उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करनी है। इसमें कौन सा कथन असत्य है? पहला है आपका, इस काल में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। गलत हो जाएगा। ये पुरुषों के समान महिलाओं को अधिकार ऋग वैदिक काल में प्राप्त थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के अधिकार कम हो गए और पुरुषों के अधिकार क्या हो गए? ज़्यादा हो गए। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस काल में महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्हें वंचित कर दिया गया था, संपत्ति नहीं रख सकती थी। इस काल में महिलाएं सभा और समिति और विदर्भ में भाग ले सकती थी। गलत हो जाएगा। महिलाएं जो है सभा में और विदर्भ में भाग नहीं ले सकती थी, केवल समिति में भाग ले सकती थी। तो कौन सा इसमें असत्य है? 1 और 3 असत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, उत्तर वैदिक समाज के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उत्तर वैदिक कालीन जो समाज था उसमें अगर देखा जाए तो याद रखना, क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था में उच्च हो गया था। गलत हो जाएगा। वो उच्च ब्राह्मण ही थे, जबकि जो है क्षत्रिय 2 नंबर पे थे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक कालीन देवताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। प्रजापति सर्वोच्च देवता बन गए थे। बिल्कुल सही है। तो ऋग वैदिक काल में सर्वोच्च देवता कौन बन गए? प्रजापति, अर्थात विष्णु ब्रह्मा बन गए, जबकि ऋग वैदिक काल में इंद्र प्रमुख देवता थे। ठीक है। दूसरा क्या है आपका, प्रजापति सृजन के देवता थे। सृजन मतलब क्या होता है? सृष्टि के देवता। तो ब्रह्मा को सृष्टि के देवता मानते हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा। शूद्रों के देवता के रूप में पूषण स्थापित हो गए थे, तो पूषण जो है शूद्रों के देवता थे। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें तीनों ऑप्शन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट आपका, उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसकी हमें पहचान करनी है। पहला है, इस काल में जीविका का मुख्य साधन व्यापार हो गया था। गलत हो जाएगा। इस समय जीविका का मुख्य साधन कृषि हो गया था। ये बात याद रखना। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस काल में जौ के साथ चावल और गेहूं मुख्य फसल थी। बिल्कुल सही हो जाएगा। इस काल में गैरिक मृदभांड संस्कृति का विकास हुआ था। गलत हो जाएगा। गैरिक मृदभांड संस्कृति का विकास जो है ये आपका ऋग वैदिक काल से ही चला आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 1 और 3 हो जाएगा, जो गलत है, जबकि दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है? सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, उत्तर वैदिक काल में कृषि से संबंधित कथनों पर कौन सा इसमें सही नहीं है? कौन सा इसमें कथन है जो सही नहीं है? पहला है आपका, श्याम अयस से बने हल का प्रचलन आरंभ हो गया था। बिल्कुल सही है। तो हल का उपयोग शुरू हो गया था, मतलब लोहे का। शतपथ ब्राह्मण में हल के संबंध में वर्णन मिलता है। बिल्कुल सही मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि 24 बैलों द्वारा खेती का उल्लेख मिलता है। जो है श्याम अयस का संबंध तांबा से है। गलत हो जाएगा। ये कांसा होता था और बाद में इसको लोहा कहा जाने लगा था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो इसमें गलत है। बाकी सब इसमें सही है। नेक्स्ट आपका, उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की इसमें पहचान करनी है। में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, राजसूय यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए किया था। गलत हो जाएगा। राजसूय यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए होता था। अश्वमेध यज्ञ राज विस्तार के लिए किया जाता था। बिल्कुल सही हो जाएगा। वाजपेयी यज्ञ दिव्य शक्ति के लिए होता था। गलत हो जाएगा। ये राजा अपनी प्रतिष्ठा को जो है सबके सामने बढ़ाने के लिए करता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। बाकी 1 और 3 ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपनिषदों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। इन ग्रंथों में यथार्थ विश्वास और ज्ञान को महत्व दिया गया है। बिल्कुल सही है। उपनिषदों में आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने का प्रबल दिया गया है। बिल्कुल सही है। तो उपनिषद जो है ये भी वेदों को सरल बनाने के लिए किया गया था, और वैदिक जो ग्रंथ होते हैं उसका जो दर्शन है वो उपनिषद में दिया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। और इसकी रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे, मैंने करा दिया, बिल्कुल एनसीईआरटी से थे। इसी तरह के सारे टॉपिक के मैं क्वेश्चन करा दूंगा। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।